बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे, महान तपस्वी, शिव के अनन्य भक्त। वो वर्षों से हिमालय की एक गुफा में साधना कर रहे थे। उनका लक्ष्य था भगवान शिव के दर्शन और साक्षात संवाद। उन्होंने अन्न त्याग दिया, निद्रा छोड़ दी, शरीर को बर्फ में गलाया और अंततः एक दिन भस्म की सुगंध के साथ गुफा में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। भोलेनाथ स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, तपस्वी, प्रसन्न हूं मैं, वर मांगो। ऋषि की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दो जो किसी को न मिला हो। मुझे वह रहस्य दो जिसे जानने के बाद मैं स्वयं को पहचान सकूं। भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर ऋषि के कान में कुछ कहा, सिर्फ एक वाक्य, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद वो ऋषि फिर कभी पुराने जैसे नहीं रहे। वो अधिक चुप रहने लगे, कम मिलते, कम बोलते। लोगों ने सोचा कि शायद वो घमंडी हो गए हैं। कुछ ने कहा उनका अहंकार जाग गया है, पर कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने शिव से वो क्या सुना था। क्या वह कोई मंत्र था, कोई भविष्यवाणी, या फिर आत्मा को तोड़ देने वाला कोई सत्य। वर्षों बीत गए। वो ऋषि अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उनके पुराने शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने शिव से क्या सुना था उस दिन? क्या हमें भी उस ज्ञान में भागीदार बना सकते हैं? ऋषि चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, शिव ने जो मुझे दिया वो शब्दों का नहीं, मौन का वरदान था। कुछ बातें दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। कुछ ताल्लुक, कुछ रहस्य अगर उजागर हो जाएं, तो वे अपना अर्थ खो बैठते हैं। शिव ने मुझे सिखाया कि जब कोई तुम्हें सबसे बड़ा सत्य दे, तो उसका सम्मान यही है कि तुम उसे दिल में रखो, जुबान पर नहीं, ताकि जब दुनिया तुम्हें गलत समझे तब भी तुम मौन रह सको, क्योंकि वो मौन ही तुम्हारा शिव है। और उसी शाम वो ऋषि जो वर्षों से एक अनकहा रहस्य लिए जी रहे थे, शांत बैठते बैठते ध्यान में ही शिव में विलीन हो गए। कुछ राज राज ही रहने चाहिए, चाहे रिश्ते रहें या न रहें, क्योंकि मौन भी एक पूजा है और मौन में ही शिव बसते हैं। हर हर महादेव।